नवरात्रि का 7वां दिन यानी नवदुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा और अर्चना का दिन। काल यानी मृत्यु और रात्रि माने माने अंधकार। अंधकार मतलब अज्ञान रूपी अंधकार। तो जो मां अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करती है वो मां कालरात्रि। कथा कुछ ऐसी है कि दो बहुत ही शक्तिशाली असुर थे, शुंभ और निशुंभ। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे और उन्होंने तीनों लोकों के ऊपर कब्जा कर लिया था, यहाँ तक कि देवताओं को स्वर्ग से भी निकाल दिया था। तब सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर कैलाश पे महादेव के पास जाते हैं ताकि महादेव उनकी रक्षा कर सके इस शुंभ और निशुंभ से। उस समय महादेव अपनी साधना में ध्यान में लीन है, इसीलिए आदि शक्ति माँ पार्वती सभी देवताओं से मिलती है और उनकी पूरी बात जानती है कि आखिर माजला क्या है। ये सब जानने के बाद कि कैसे शुंभ निशुंभ ने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा के रखा है, माँ बहुत ही क्रोधित होती है और देवताओं की रक्षा करने के लिए वो अपना सबसे शक्तिशाली रूप और सबसे स्वरूपवान रूप यानी माँ चंडी का रूप धारण करती है। जैसे ही माँ चंडी का रूप लेती है, चंडी का रूप एकदम स्वरूपवान रूप है और एकदम शक्तिशाली रूप है माँ का। उस समय देवताओं को ढूंढते ढूंढते शुंभ और निशुंभ के जो सेनापति है चंड और मुंड, वो चंड और मुंड कैलाश पे आ जाते हैं। उस समय उनका सामना माँ चंडी से होता है। वो माँ के रूप को देखकर एकदम अभिभूत हो जाते हैं और चंड और मुंड इससे पहले कि वो कुछ करे, माँ उनको कहती है कि ये कैलाश है और कैलाश पे युद्ध वर्जित है, यहाँ पे युद्ध नहीं किया जा सकता। इसीलिए चंड और मुंड को वहाँ से वो जाने का आदेश देती है। चंड और मुंड सीधा शुंभ और निशुंभ के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि आप दोनों इस पूरे ब्रह्मांड के अधिपति हैं, आपके पास तीनों लोकों का साम्राज्य है, आपके पास 9 रत्न है, सब कुछ आपके पास है, पर ये जो स्त्री है, इतनी स्वरूपवान स्त्री, इतनी शक्तिशाली स्त्री, वो आपकी ही पत्नी होनी चाहिए। शुंभ और निशुंभ चंड और मुंड की बात सुनकर मोह में आ जाते हैं और वो अपने एक राक्षस दूत सुग्रीव को माँ चंडी के पास भेजते हैं। जब सुग्रीव माँ चंडी के पास जाता है तब वो बताता है कि कैसे शुंभ और निशुंभ ने उनके विवाह के लिए प्रस्ताव रखा है। तब माँ चंडी ये कहती है कि मैं विवाह करूंगी, पर मेरा एक संकल्प है कि अगर शुंभ और निशुंभ मुझे युद्ध में हराए और तब मैं उनके साथ विवाह करूंगी, उससे पहले नहीं। माँ की ये बात जब सुग्रीव शुंभ और निशुंभ को बताता है तो शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने एक राक्षस धूम्रलोचन को 60,000 राक्षस सैनिकों के साथ भेजता है माँ चंडी को हराकर उनके पास ले आने के लिए। जब माँ चंडी देखती है कि ये धूम्रलोचन 60,000 सैनिकों के साथ आ रहा है, तब माँ ये हुम के नाद के साथ एक ही साथ धूम्रलोचन और 60,000 सैनिकों का नाश कर देती है। ये जब होता है और ये बात जब शुंभ और निशुंभ को पता चलती है, वो और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो चंड और मुंड को भेजते हैं बहुत बड़ी सेना लेकर माँ के ऊपर हमला करने के लिए। चंड और मुंड को इतनी विशाल सेना को लेकर आते देख माँ बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है और उनके क्रोध के कारण उनका सबसे रौद्र स्वरूप बाहर निकलता है। माँ की पूरी जो चमड़ी है वो काली हो जाती है, वो महाकाली के रूप में परिवर्तित होती है और महाकाली के रूप में माँ हुंकार करके चंड और मुंड के साथ महान युद्ध शुरू कर देती है और चंड और मुंड को मारकर उनकी पूरी सेना का नाश करती है। माँ ने चंड और मुंड का नाश किया, इसीलिए उनका एक नाम पड़ा चामुंडा। जब शुंभ और निशुंभ को ये पता चला कि चंड और मुंड का नाश हो चुका है, वो मारे जा चुके हैं, तब शुंभ और निशुंभ एक और राक्षस को
माँ को पकड़ कर लाने के लिए भेजते हैं, वो राक्षस है रक्त बीज। अब रक्त बीज ऐसा राक्षस है कि जब उसके रक्त यानी खून का एक कतरा अगर जमीन पे पड़ा तो उससे एक दूसरा राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। अब इसीलिए उसको मारना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि अगर आप किसी को मारते हो तो खून तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इसीलिए महाकाली अपने दूसरे एक स्वरूप को बाहर निकालती है, वो स्वरूप है माँ कालरात्रि। अब माँ कालरात्रि बहुत ही डरावना स्वरूप है माँ का, एक तो क्रोध से भरा और ऊपर से डरावना। माँ कालरात्रि गदर्भ उनका वाहन है, उनके 4 हाथ है, एक हाथ में खड्ग है, दूसरे हाथ में वज्र है, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ आशीर्वाद के मुद्रा में है। और माँ कालरात्रि रक्त बीज को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करती है। पर माँ कालरात्रि कुछ ऐसा करती है कि रक्त की मारने के समय उसकी बूंद जमीन पे नीचे गिरे उससे पहले माँ उस खून को अपने मुंह में ले लेती है और उसको पी जाती है। ये स्वरूप है, इसकी वजह से माँ कालरात्रि रक्त बीज का नाश करती है। और ये जो स्वरूप माँ का है वो कालरात्रि स्वरूप है। नवरात्रि के पहले 3 दिन हमें ये पता चलता है कि एक साधक को साधना करने के लिए क्या करना चाहिए। बाकी के 3 दिन माँ के विविध स्वरूपों के बारे में हमें पता चलता है कि कभी माँ इस ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा है, तो कभी एक माँ के रूप में वो स्कंद माता के रूप में पूजी जाती है, तो कभी वो एक बेटी के रूप में और एक रक्षा करने वाली महिषासुरमर्दिनी स्वरूप में माँ कात्यायनी के रूप में पूजी जाती है। पर नवरात्रि के आखिरी 3 दिन की जब शुरुआत होती है तो ये जो नवरात्रि के दिन में जब हम साधना करते हैं, उस साधना से जो हमें फल मिलता है उस फल के भी अलग अलग प्रकार हैं। उसी में से एक प्रकार को सूचित करने वाला स्वरूप यानी माँ कालरात्रि। कालरात्रि माँ का सबसे भयानक स्वरूप है, बहुत डरावना स्वरूप है, किंतु ये बहुत शुभ स्वरूप है, क्योंकि माँ कालरात्रि का दूसरा नाम है माँ शुभंकारी। इस शुभंकारी रूप में, इस कालरात्रि रूप में माँ हमें ये सिखाने की कोशिश करती है कि जब अंधकार, अज्ञान रूपी परेशानियों से भरा, कष्ट से भरा अंधकार जो होता है उसके मूल में भी शुभ होता है। तो एक साधक जब अपने इस मुसीबत, अपनी पीड़ा के अंधकार को पार करता है तो वो केवल और केवल शुभ तक ही पहुंचेगा। ये शुभंकारी स्वरूप माँ का है और ये कथा है माँ के 7वें स्वरूप यानी माँ कालरात्रि की।